कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये पंक्ति मुझे क्यों याद आई है, क्योंकि इस वक्त मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ जिन्होंने अपने दम पे इस समाज में अपना जो वर्चस्व, अपना जो नाम बनाया है, जिन्होंने काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके इस समाज के नव निर्माण में अपना काफ़ी योगदान दिया है। और मैं जहां मौजूद हूं वो परिहार प्रखंड का नरगा दक्षिणी पंचायत है, और जहाँ के भूतपूर्व मुखिया और समाज सेवी कृति सहनी जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे हम चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आप पहले तो आप अपना नाम और पूरा परिचय बता दें। मेरा नाम कीर्ति नारायण सहनी हुआ। मैं पूर्व में मेरे पत्नी लरगा दक्षिणी पंचायत की पूर्व मुखिया थी। अभी मैं वर्तमान में समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। साथ ही मेरे भाई मत्स्य विभाग के मंत्री है, जिसका कार्य करता मैं ही हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि सर, आप जिस वक्त मुखिया थे उस वक्त आपने समाज के उत्थान के लिए या फिर अपने ग्राम के विकास के लिए क्या क्या कार्य किया था? देखिए, सबसे पहले जब मैं मुखिया था तो मेरे यहाँ मात्र लगभग 700 आदमी के पेंशन था। वृद्धा पेंशन चाहे विधवा पेंशन हो, लक्ष्मीबाई हो। तो सबसे पहले मैंने अपना हाथे फॉर्म भर के 1000 आदमी के अपना हाथे मैं फॉर्म भर के बिना 1 रुपया किसी से लिए मैंने 1000 पेंशन पास करवाए। उसके बाद जितना रोड में मैंने मुख्यमंत्री नली गली योजना था, लगभग हम लोग हर गली ढाल दिए। हर गली में फेवर ब्लॉक ईंट था, वो सब लगा दिए। मैंने लगभग गली नहीं है के बराबर मेरे पंचायत में मेरे ही टर्म में नहीं बचा हुआ है। और नल जल हुआ तो नल जल तो बोरिंग सब ठीक है, लेकिन पाइप कहूँ लोग काट दिया, कोई खूंटे गाड़ा तो पाइप काट दिया। इसके चलते हर घर में पानी पहुँचने में कभी नहीं संभव है, चूँकि प्लास्टिक का पाइप है। सरकार अगर करेगा तो लोहा के पाइप देगा तो परमानेंट रहेगा। जब तक प्लास्टिक के पाइप से सरकार करोड़ों रुपया खर्चा कर देगा, नल जल हर घर पानी नहीं पहुँचेगा। लेकिन ये वो चीज़ हुआ है, हम लोग को जो नल जल जो हलाया हुआ है, बोरिंग और समरसिबल गड़ा हुआ, उसी के चलते आज पंचायत के लोग पानी पी के जी रहे हैं। अगर वो बोरिंग नहीं रहता तो यहाँ के लोग के पशु पक्षी सारे जीव अबर तक मर गए रहते। क्योंकि मैंने लगभग साल भर से यहाँ के कोई चाहे 200-300 फीट पाइप है, उसमें भी पानी नहीं आ रहा है, सारा बंद है। और वही जो हम लोग को हलाया हुआ नल जल वाला बोरिंग है, उसी के सहारे लोग माने चल रहे हैं और पानी पी के जी रहे हैं। तो आप जिस वक्त मुखिया थे और अभी के जो वर्तमान मुखिया हैं, तो आप उनके विकास में और अपने विकास में क्या अंतर पाते हैं? हम लोगों को जो योजना काम सरकार के द्वारा दिया गया था वो हम लोग तो पूरा बखूबी निभाए। अभी वर्तमान में है तो खाली मुखिया सबके देख रहे हैं। इस टर्म के जो मुखिया खाली माने पोखर में घाट बना, नदी में घाट बना के सिवा कहीं कोई काम नहीं है। यही काम है, खाली पोखर में या नदी में घाट बनाओ। और दूसरा काम हम लोग कोई मुखिया के न कहूँ रोड ढालते देख रहे हैं, न कुछ करते। सिर्फ देख रहे हैं कि खाली पोखर में नदी में घाट बना के अपना पैसा अपना निकाल रहे हैं, बस यही काम। दूसरा कोई काम मुखिया के सुने हैं कि पावरों ख़त्म सब कर दिया है, ये भी ये सरकारों के दिक्कत है। तो इसके चलते इस टर्म के मुखिया में घाट बनने के सिवा कोई विकास हम नहीं देख रहे हैं। अच्छा, समाज सेवा को लेकर भी आप काफ़ी चर्चा में रहते हैं, तो आखिर किस चीज़ ने आपको समाज सेवा की ओर प्रेरित किया? देखिए, मैं सबसे पहले मेरे पिताजी के 4-5 एकड़ पूर्व में ज़मीन था, बुझे। 2001 में हम लोग मैंने 1989 में मैट्रिक किए। मैट्रिक करने के बाद हमने खोभी और सब मैंने वैज्ञानिक ढंग से खोभी और बैगन की खेती करके हम आगे बढ़े हुए हैं। उसके बाद मत्स्य विभाग का चुनाव आया तो 2001 से हम मंत्री है। मंत्री 2001 में हुए तो यहाँ लगभग 90% तालाबों पर दूसरी जाति के कब्जा था। 90% तालाब दूसर जात के आदमी यहाँ तालाब जोत रहा था। तो जब मैं मंत्री हुई तो धीरे धीरे करके लगभग टोटल अन्य जाति को हटा दिए। उसके बाद 2006 में हमने सरकार के एक योजना से काकीनारा, जो माननीय सुशील मोदी थे उस समय मंत्री, उन्हीं के द्वारा हम लोग को भेजा गया काकीनारा ट्रेनिंग के लिए, मत्स्य ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद हम ट्रेनिंग करके आए तो जिला में लगभग सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन आज मेरे परिहार ब्लॉक में है। यहाँ मछली के भाव कम गया है।
माने माने अब हम माने परिहार प्रखंड में अगर 100 रुपये किलो मछली है तो दूसरा रीगा में जाइए, बरगिनिया में जाइए, आपको 150 के मिलेगा, 125 के मिलेगा। इतना मछली का उत्पादन हम लोग यहाँ बढ़ा दिए। अभी हम अपने समाज के लोगों को सरकारी योजना का लाभ जो पोखर में आता है, इनपुट योजना हो, खाद खड़ी और बीज के लिए पैसा मिलता, 50 लाख रुपया पिछले साल भी हम लोग दिए। जिला में सिंगल कीर्ति सहनी ही 50 लाख रुपया अपने यहाँ के मछुआरा को दिलाने के काम किया। आप लगभग 60 लाख के करीब इस बार दिवा रहे हैं। यानी कि आपके थ्रू मल्लाहों को काफी माने हाँ जी, सरकार के जो योजना आ रहा है नया नया, जो प्रधानमंत्री पैकेज में 200 करोड़ रुपया दिया है, उसमें प्राइवेट सेक्टर में भी है। आप तालाब खनाइए, आपको भी लगभग 1 हेक्टेयर में 2.5 बीघा में आपको 8 लाख रुपया मिलेगा। और अति पिछड़ा के है तो उसका 70% मिलेगा, अगर जनरल है तो आपको उसका आधा मिलेगा। और मछुआ के तो सरकारी तालाब है, तो सरकारी तालाब पर भी इनपुट दिया गया है, माने खड़ी खाद और बीज डालने के लिए। उसमें हम लोग 50 लाख रुपया सिर्फ परिहार के मलाह के ही मिला है, मछुआ समाज के। दोसर के और हमारे जो सेक्रेटरी महोदय है दूसरे प्रखंड के, उसको कोई माने मतलब न जिला से है न अथी से है, लेकिन हमने एक्टिव होकर अभी इस बार भी हम 60 लाख रुपया अपने मछुआरा के परिहार में दिलवा रहे हैं। बातें कड़वी जरूर हैं लेकिन सच है। और जैसा कि हमारी बातें हुई कृति सैनी जी से कि सरकार से ज़्यादा जनता को जागरूक होना चाहिए, और मैं तमाम जनता से भी अपील करूंगा कि वो जागरूक हों, क्योंकि सारी परेशानियां उनको स्वयं झेलनी पड़ती हैं। नमस्कार, मैं सुमित, आप देख रहे थे 23/24 न्यूज़।